ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो के पहले पार्ट में हमने इंडिया के लोकेशन, उसके साइज और इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से होने वाले प्रभाव के बारे में जाना। अब है इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पर इंडिया के ज्योग्राफिकल पोजीशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। इंडिया ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में स्थित है। यह एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवार्ड एक्सटेंशन है। इसका यह सेंट्रल लोकेशन और इंडियन ओशन में साउथवार्ड एक्सटेंशन जो है, इसे ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए स्ट्रैटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स जो कि वेस्ट में यूरोप को ईस्ट एशिया से जोड़ता है, यह इंडिया को स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है। डेक्कन पेनिनसुला का इंडियन ओशन में फैले होने से इंडिया को वेस्टर्न कोस्ट से वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप और ईस्टर्न कोस्ट से साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से क्लोज कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने में मदद मिलता है। इंडियन ओशन में किसी भी कंट्री का इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं है जितना कि इंडिया का है। इंडियन ओशन में इंडिया के प्रोमिनेंट पोजीशन की वजह से इस ओशन का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है और ये उचित भी लगता है। यहाँ पर बताया गया है कि 1869 में स्वेज कैनाल के ओपन होने की वजह से इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस 7000 किलोमीटर से कम हो गया। इस मैप में इंडिया का ट्रेड और कॉमर्स के लिए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को दिखाया गया है। जो रेड वाला लाइन है ये एयर रूट है और जो ब्लू वाला ब्रोकन लाइन है वो सी रूट है। यहाँ पर स्वेज कैनाल है, ये इंडिया से सी रूट से कनेक्टेड है। इंडिया का वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट यानी कि दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ जो कांटेक्ट रहा है वो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स यानी कि समुद्री संपर्क की तुलना में लैंड रूट से ज़्यादा पुराना रहा है। लोग पहले नॉर्थ में माउंटेन के अलग अलग पासेस से होकर के ट्रैवल करते थे। इन मार्गों से तरह तरह के आइडियाज और कमोडिटीज का प्रसार संभव हुआ, जैसे कि उपनिषद और रामायण का आइडिया, उसके बाद पंचतंत्र के स्टोरीज, इंडियन न्यूमरल्स, इसका डेसिमल सिस्टम, ये सब वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में पहुंच पाया। स्पाइसेस, मुस्लिम और दूसरे मर्सेंटाइज इंडिया से दूसरे कंट्रीज में ले जाए जाते थे। दूसरी तरफ ग्रीक स्कल्पचर का जो प्रभाव है, इसके बाद वेस्ट एशिया का डोम और मिनारेट्स का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ये सब हमारे कंट्री में अलग अलग जगहों पर देखा जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे आइडियाज और कमोडिटीज इंडिया से बाहर गए, वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर फैले। वैसे ही वर्ल्ड की बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहों की इंडिया में आई। अब है इंडियाज नाइबर्स। इंडिया का साउथ एशिया में इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। इसके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यहाँ पर फिगर 1.5 में ये दिखाया गया है। यहाँ पर सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके 8 यूनियन टेरिटरीज में आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसके बाद चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसके बाद दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट्स। तो चलते हैं मैप की ओर। इसके वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग जो यूनियन टेरिटरीज है वो है दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप, और इसके ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग है पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा और लार्जेस्ट स्टेट जो है इंडिया में वो है राजस्थान। थर्ड पूछ रहा है फाइंड आउट द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। तो वैसे स्टेट्स जिनका ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर है और ना ही कोस्टल लाइन है वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अब पूछ रहा है क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विथ पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश।
तो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे स्टेट जो है वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब जानते हैं चाइना के बॉर्डर के साथ कौन कौन सा इंडियन स्टेट लगा हुआ है। तो उसमें है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब जानते हैं म्यांमार से कौन कौन सा इंडियन स्टेट बॉर्डर बनाते हैं। इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाने वाले स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये है ऐसे इंडियन स्टेट्स जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ में चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके बाद ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सी के अक्रॉस हमारे सॉदर्न नाइबर्स हैं 2 आइलैंड कंट्रीज, श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका इंडिया से पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा अलग होता है, जबकि मालदीव्स आइलैंड जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में स्थित है। इंडिया का अपने नाइबर्स के साथ स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि 1947 से पहले इंडिया में 2 तरह के स्टेट्स होते थे, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस पर डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे, जिनको कि वायसराय के द्वारा नियुक्त किया जाता था, जबकि प्रिंसली स्टेट्स पर जो लोकल और हेरिडिटरी रूलर्स होते थे उनका रूल होता था, जो ब्रिटिश रूल की सोवरेनिटी स्वीकार करते थे। इसके बदले उन्हें लोकल ऑटोनॉमी मिलता था। अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है त्रिपुरा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से होकर के गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस स्टेट से होकर नहीं गुजरती है, तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। सेकंड पूछ रहा है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का वो है 97 डिग्री 25 फीट ईस्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ। तो ये सारे जो स्टेट्स है इनका कॉमन फ्रंटियर्स है नेपाल, इसके साथ ये सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवारती ड्यूरिंग योर समर वैकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप, क्योंकि कवारती जो है ये यूनियन टेरिटरी जो है लक्षद्वीप इसका कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। ऑप्शन में है भूटान, बांग्लादेश, तजिकिस्तान, नेपाल। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल जो है ये तीनों इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, जबकि तजिकिस्तान जो है ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है इंडिया के साथ। यह सेंट्रल एशिया में लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है विच इंडियन स्टेट इज़ द फर्स्ट टू सी सनराइज। कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है।